Good morning, student. I am your SST teacher. We are here again for chapter reading Rotation and Revolution of the Earth. In previous video, we had already summarized the chapter. Now let us read it. Observe the images given below carefully. What natural phenomena do you see in each of the images? इन दो images को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों images में क्या हो रहा है. इनमें नीचे blocks बने हुए हैं, उसमें आपको लिखना है. Earlier people believed that the earth was at the center of the solar system and the sun moved around the earth. बहुत समय प्राचीन काल में लोग कहते थे कि जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम के बीच में है और सन जो है उसके चारों ओर घूमता है. However, scientists like Nicolaus Copernicus and Galileo Galilei proved that the sun is at the center of the solar system and the earth moves around the sun. हमारे जो दो साइंटिस्ट थे निकोलस कॉपरनिकस एंड गैलीलियो गैलीली ने प्रूव किया कि नहीं, हमारा सन तो जो सोलर सिस्टम के वो बीच में होता है, लेकिन जो ये अर्थ है इसके चारों ओर वो चक्कर लगाता है, ना कि सूर्य. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड हैज अ फिक्स पोजीशन. सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और इसकी पोजीशन फिक्स होती है. देन हाउ डू वी सी द सनराइज एंड सेट इन द स्काई. तो हम कैसे देखते हैं कि सन उग रहा है और डूब रहा है. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन. ये सब सिर्फ अर्थ के मूवमेंट पर ही होती है, की वजह से होती है. द अर्थ एग्जिबिट्स टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. ये जो अर्थ है उसकी दो तरह की रोटेशन मूवमेंट होता है. एक है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन. Let us discuss about the rotation. The spinning motion of the earth on its axis is called the rotation. जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन. The earth completes one rotation in 24 hours. जो अर्थ है वो अपने इस रोटेशन को 24 घंटे में कंप्लीट करता है. The earth rotates from west to east. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. इसी रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं. वी नो दैट द अर्थ रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा ये अर्थ है वो लाइट और हीट सन से ही लेता है. द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन विल एक्सपीरियंस डे एंड द साइड नॉट फेसिंग द सन विल एक्सपीरियंस नाइट. अर्थ का जो साइड सन को फेस करता है वहाँ पर डे होता है और जो साइड सन से दूर होता है उसके वहाँ पर रात होती है. इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये सब सिर्फ अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है. द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. सन जो है पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूबता है. Revolution. The earth moves around the sun in an oval shaped orbit. जो अर्थ है हमारा वो एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में घूमता है. This motion of earth is called revolution. अर्थ के इस मोशन को revolution बोलते हैं. The earth takes 365 days to complete one revolution. अर्थ को इस सन के चारों ओर घूमने में पूरा कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, जिसे कि 1 ईयर कहते हैं. अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स. एक साल 12 महीने में डिवाइड होता है. वी एक्सपीरियंस वेरिएट सीजन्स ड्यूरिंग दीज मंथ्स. हम इस 1 ईयर में तरह तरह के मौसम का अनुभव करते हैं. हाउ you ever understand how we get the different season? अब ये हम कैसे हम लोग ये सीजन बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं. सीजन. The annual
cycle of season is caused by the earth rotation and revolution of around the sun. जो हमारी एनुअल सीजन की साइकिल होती है वो हमारे रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण होती है. There are 4 main seasons that the earth experience. और हमारा अर्थ है वो 4 मेन सीजन को महसूस करता है. समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. ये सीजन है समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन. एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. जैसा कि अर्थ क्या होती है, रिवॉल्व करती है. इट टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंट द सेम डायरेक्शन. इसका जो टिल्टेड एक्सिस है वो हमेशा एक पॉइंट को, एक सेम डायरेक्शन को बताता है. दिस मीन्स दैट वन ऑफ द हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन देन द अदर. इसका मतलब है कि जो इस एक हेमिस्फीयर है वो सन के क्लोज होता है और दूसरा सन से दूर होता है. This is how we experience different seasons in the northern and the southern hemisphere at the same time. ये जो tilted axis होता है उसी की वजह से हम different season महसूस करते हैं. When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it receives more sunlight. As a result, it is summer. जब ये जो आपका एक्सिस है सन की तरफ टिल्टेड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर सन की सनलाइट ज़्यादा पड़ती है. जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ पड़ती है तो वहाँ पर डेज होते हैं और इट इज़ अ समर डे. और ये क्या होता है, यहाँ पर समर होता है. द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स. जो और यहाँ पर दिन, समर सीजन में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती हैं. Since the southern hemisphere is tilted away from the sun, जो southern hemisphere है वो sun से दूर होता है. It receives slanting rays of the sun. ये slanting rays जो है वो receive करता है. It is winter in the southern hemisphere, जिसकी वजह से southern hemisphere में क्या होती है, ठंडक होती है. The days when the northern hemisphere is tilted the most towards the sun, it is called the summer solstice. जब ये एक्सिस जो है सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है तो इसे समर सॉल्स्टिस कहते हैं. इट अकर्स ऑन 21 जून एवरीवेयर. ये जो है हमारा 21 जून, हर साल 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है. ऑन दिस डे पीपल एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट. इस दिन लोग सबसे लंबा दिन और छोटी रातें फील करते हैं. On 22nd December, the people in the northern hemisphere experience the shortest day and the longest night. जबकि यहीं पर आप जब 22 दिसंबर को देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लोग छोटा दिन और लंबी रातें फील करते हैं. दिस इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टिस. इसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं. ट्वाइस अ ईयर पीपल एक्सपीरियंस इक्वल लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट. साल में 2 बार ऐसा होता है जब हम लोग एक ही समान, जितना बड़ा दिन उतनी ही बड़ी रातें महसूस करते हैं. दिस हैपन व्हेन द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर. ये तब होता है जब सन की रेस इक्वली जो है वर्टिकली इक्वेटर पर फॉल करती है. It makes the beginning of the autumn season in the northern hemisphere and the spring season in the southern hemisphere. ये जो होता है हमारी शुरुआत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन की और स्प्रिंग सीजन साउथर्न हेमिस्फीयर में बताता है. On 23rd September, the Earth experienced autumn equinox, and on 21st March, it is spring और vernal इक्विनॉक्स. 23 सितंबर को हमारा ऑटम इक्विनॉक्स होता है और 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है. द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट इन लैटिन. इन लैटिन में इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर. मतलब साल में 2 ऐसा समय आता है जब हमारी दिन और रात दोनों
बराबर होते हैं। लेट्स टेक अ समराइज लो। सन जो हमारा है सोलर सिस्टम में सेंटर में होता है, अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है तो उसे रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। जब अर्थ सन के सामने होता है तो वहाँ पर दिन होता है, और जो पोर्शन अर्थ का सन से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। अब यही अर्थ घूमते घूमते जब चेंज होते हुए एक साल में कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर ये सीज़न बदल जाते हैं, सीज़न बदलते हैं। इन सिंपल वे, जब ये रोटेशन होता है तो हमारा डे और नाइट होता है, और जब ये रिवोल्यूशन होता है तो हमारे मौसम बदलता है। फर्स्ट, हम इसका मतलब है कि हम लोग साल में दो सोलिस्टिक एंड 2 यूनिनॉक्स फील करते हैं। फर्स्ट सोलिस्टिक जो कि जून सोलिस्टिक या समर सोलिस्टिक होता है, वो 21 जून को फील करते हैं, जिसमें दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं। सेकेंड सोलिस्टिक जो कि दिसंबर सोलिस्टिक होता है या विंटर सोलिस्टिक इसे कहते हैं, ये हम 21 दिसंबर को फील करते हैं। इसमें क्या होता है, दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं। 2 हम यूनिनॉक्स फील करते हैं। फर्स्ट यूनिनॉक्स मार्च यूनिनॉक्स या स्प्रिंग यूनिनॉक्स, जो कि हम 21 मार्च को फील करते हैं। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। उसी तरह हम लोग सेकेंड यूनिनॉक्स, जिसे कि हम सितंबर इक्विनॉक्स या हम इसे ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं, जो कि हम 22 सितंबर को फील करते हैं। इन दोनों इक्विनॉक्स में हमारे दिन और रात बराबर होते हैं। So student, it is all about today. Goodbye. Take care.